हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सर्वनाम के भेद देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था। अब आज हम बाकी के ये जो 5 सर्वनाम के भेद रह रहे थे वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और ये 6 नंबर होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्लस पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि निश्चयवाचक किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल प्लस वो देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम क्या देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो भी चीज़ का ना निश्चित पता चले कि वो चीज़ एकदम निश्चित है, उसे ही क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यह, वह, ये, वे आदि। दूर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वह के लिए वह का प्रयोग करते हैं। और पास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यह का प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब हम क्या देखेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या क्या है। पहला है ये पुस्तकें मेरी हैं, वे मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है, वह तुम्हारी साइकिल है। इसमें क्या है? इसमें ये पुस्तकें मेरी है। ये पुस्तकें जो है एकदम निश्चित है, मतलब कंफर्म है कि ये जो पुस्तकें हैं किसकी है? मेरी है। वे मिठाइयाँ है, मतलब वो जो है वो क्या है? मिठाइयाँ। एकदम कंफर्म है, क्लियर है, निश्चित है। यह एक गाय है, यह एक गाय है, मतलब ये गाय है, ये भी निश्चित है। वह तुम्हारी साइकिल है, मतलब वो जो साइकिल है किसकी है? तुम्हारी है, एकदम निश्चित है। उसमें कोई कंफर्म नहीं, मतलब कोई उसमें ये नहीं है कि वो साइकिल किसी और की है या फिर उसकी है या उसकी। इसमें निश्चित है कि वो साइकिल है जो तो तुम्हारी है, इसलिए वो निश्चित है। इसमें यह, वह, ये, वे आदि इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? निश्चित वस्तु के लिए यूज़ किया हुआ है। अब हम आगे देखेंगे अनिश्चितवाचक। अब हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं या फिर अनिश्चितवाचक किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, मतलब उसे पता नहीं चलता कि वो निश्चित है कि किसी का है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, मतलब जिस वस्तु का अनिश्चय हो, मतलब निश्चित नहीं हो कि वो किसी इसका है या उसका है या क्या है, उसे ही क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। बाहर कोई बुला रहा है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है, मुझे कुछ खाना है, कोई आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है? बाहर कोई बुला रहा है, मतलब बाहर कोई बुला रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि राम है कि मोहन है, कौन बुला रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है दूध में कुछ पड़ा है, मतलब दूध में पड़ा है, क्या पड़ा है कंफर्म नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। दूध में कुछ पड़ा है। मुझे कुछ खाना है, मतलब मुझे खाना है, क्या खाना है? कुछ खाना है, वो भी निश्चित नहीं है कि क्या खाना है। कोई आ रहा है, यहाँ भी देखिए कोई आ रहा है से कोई कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि कौन आ रहा है। कोई आ रहा है मतलब आ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है। ये हमने देखा अनिश्चयवाचक का एग्जाम्पल, और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हमारा क्या है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द जो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जो, जिसकी, जैसा आदि। संबंधवाचक किसे कहते हैं? मतलब जो दो वस्तुओं का ना संबंध बताए, दोनों को जोड़ने का काम करे, उसे ही क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। जैसे क्या क्या हो जाएगा, पहले वो देखो, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दोनों का क्या बता रहा है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हम पाएंगे, मतलब वैसा ही हम भरेंगे। जो सोएगा वो खोएगा, मतलब जो सोएगा सो क्या करेगा? जो जागेगा सो पाएगा। यहाँ पे देखो, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। जैसा बनोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पांचवा हमारा क्या है कि प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उनके बारे में जानने के लिए किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, हम कोई भी सवाल पूछने के लिए जिस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, कौन, क्या, कब, कहाँ। इन सब शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं? कोई भी प्रश्न पूछना हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। बाहर कौन आया है? यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन पूछा है कि बाहर कौन आया है। आप किसे बुला रहे हो? आप किसे बुला रहे हैं या रहे हो, इसमें भी क्या है? यहाँ पे भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने क्या खाया? हम यहाँ पे भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाया। तो हमने ये देख लिया कि प्रश्नवाचक का उदाहरण और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, अर्थात वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बात बताने के लिए करता है, उसे ही क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। मतलब निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है ना कि हम जो बोल रहे हैं वो अपने लिए करता है, मतलब खुद के लिए करता है, उसे ही क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अपने, आप, स्वयं, खुद, निज आदि, ये सब हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने आप के लिए। मतलब वक्ता जो बोलने वाला होता है वो अपने आप के लिए ही, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, इसे ही क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे कि क्या क्या उदाहरण है। मैं अपने आप स्वयं, मैं अपने काम स्वयं करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं जो है अपना काम कैसे करता हूँ? स्वयं करता हूँ, मतलब खुद करता हूँ। मैं वहाँ से अपने आप आ गया, मतलब वहाँ से अपने आप आ गया। उसके बाद से तुम्हें भी स्वयं जाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें भी वहाँ पे क्या जाना पड़ेगा? स्वयं जाना पड़ेगा, तुमको कोई और नहीं लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मैं अपने काम स्वयं करता हूँ, मतलब अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं वहाँ से अपने आप आ गया।
तुम्हें भी स्वयं जाना है। ये सब सारे ये क्या हो रहा है, काम अपने आप हो रहा है, कोई और नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। इसे ही क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, प्लस हमने सर्वनाम के सर्वनाम के ये चारों पांचों हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्लस उसके एग्जाम्पल और उसके बारे में। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।